सुप्रभात पिला माने आज आम कौन पढ़ा पढ़ा पूर्व समस्त को भावुची समस्त मैंने बहुत भलरे अच्छ मु भी भलरे अच्छी आशा करे समस्ते भलरे थिबो नुहे कि परीक्षा टाइम आसिलानी तो समस्ते पढ़ापढ़ी लगी जाइथिबो आशा करे समस्ते भल काम करुच पढ़ापढ़ी करुच एवं आहरी मध्य उन्नति कर बुझीगला तो पिला माने चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियो पाखे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दियो एमती तुम सीटी बीएड ओटीईटी एवं ओएसटीटी पई जहाँ किसी वीडियो दरकार ता मु अपलोड करूथिबी। तो थैंक यू। तो देख आज आम पढ़ा रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षा दर्शन और शांति निकेतन शिक्षा व्यवस्था बुझेगा। आ पूर्व आम पढ़ी गांधीजी मौलिक शिक्षानीति और गांधीजी मौलिक शिक्षानीति पर्यवेसित गोटे लंग क्वेश्चन सियोर सर्ट आसीपे और मौलिक शिक्षानीति और बुनियादी शिक्षा व्यवस्था आम पढ़ी कवर अलरेडी कर सारी जाए नुहे कि तुम मानक तुम कम निजक निजे परखा यह मु डिस्कसन कर सारी मो प्रीवियस वीडियो रे। तो प्रीवियस वीडियो को जाई तुम्हें ताकू सब्सक्राइब कर एवं लाइक कर। तो देखा एवं रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षा दर्शन और शांति निकेतन शिक्षा व्यवस्था बुझेगा। तो देख रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षा दर्शन कौन अच्छी और शांति निकेतन शिक्षा व्यवस्था कौन अच्छी। तो रवींद्रनाथ ठाकुर को कौन कह जाए गुरुदेव बोली कह जाए तुम मैंने ऑलरेडी जानिच आ से नोबेल पुरस्कार विजेता थिले ताहा तुम मैंने जानिच क्यों पुस्तक पाई से नोबेल पुरस्कार पाइथिले से गीतांजलि पाई नोबेल पुरस्कार पाइथिले बुझेगा। विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर एकाधारे जड़े दार्शनिक कवि नूतन भावधारार बाहक तथा देशभक्त थिले। से शिक्षा क्षेत्र में एक प्रकृति निष्ठ सृजनात्मक चिंताधारा प्रवर्तन करथिले। तांकर जीवन दर्शन और शिक्षा व्यवस्था देशवासी को एपरी अनुप्राणित करथिला जे समस्ते तांको गुरुदेव बोली अभिहित करथिले जहाँकि मु तुमको प्रथम कही सारी तांको आमे गुरुदेव बोली कही थाउ। तांकर उच्च मानर साहित्य कृति गीतांजलि पाई से नोबेल पुरस्कार पाइथिले। तो मैंने जानिच गीतांजलि पाई से नोबेल पुरस्कार मध्य पाइथिले। रवींद्रनाथ व्यक्तिगत जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन पृष्ठभूमि रे रही व्यक्तिगत जीवन वास्तव कहानी बुझेगा। तो तांकर जो शिक्षा दर्शन आ शिक्षानीति रही जो जीवन दर्शन बा फिलोसफी रही तो यह क्या तांकर यही शिक्षा दर्शन नीति रही ना तांकर पर्सनल लाइफ और बायोग्राफी बुझेगा। व्यक्तिगत जीवन वास्तव कहानी तांकर रियलिस्टिक स्टोरी उपरे यही शिक्षा दर्शन तांकर रही जहाँ जहाँ तांकर बाल्यकाल रे से अनुभव करथिले ताहाको एक नूतन दिग्दर्शन दे से तांकर शिक्षानीति को गढ़ी। तो देखिबा तांकर कौन शिक्षानीति रही बाल्य जीवन में से जो शिक्षा पाइथिले ताहा तांका मन को छुई नथिला। रवींद्रनाथ ठाकुर बाल्यकाल रे जेमती शिक्षा पाइथिले ताहा तांका मन को छुई नथिला बा आकृष्ट करि पारि नथिला। तथाकथित गतानुगतिक शिक्षा को से आदौ पसंद करू नथिले। सेतेबेले जेमती चिराचरित प्रथारे जेमती पाठपढ़ा दिया जाउथिला शिक्षादान करा जाउथिला ताहा तांकु पसंद नथिला। विद्यालयर चारिकांत भितर से एक प्रकार अणनिश्वासी होई पड़ुथिले। आमे मध्य बहु समय रे ताहा फेस करूचे नुहे कि जेतेबेले आमे विद्यालय बसुचे किंबा आमर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे मध्य बसुचे बेले बेले समय रे आमे कोन हे जाउचे अणनिश्वासी हे जाउचे। तो आमे भी चाहूचे किछि रिक्रिएशन नुहे कि। तो विद्यालयर निर्ममता शिक्षकों निष्ठुरता और ताड़ना तथा निर्जीव शिक्षादान प्रणाली तांको पई एकांत वेदनादायक थिला। से समय कथा से समय विद्यालय कौन थिला शिक्षकों निष्ठुरता थिला बा शिक्षक माने कठोर होउथिले एवं तांकर ताड़ना एवं निर्जीव शिक्षादान प्रणाली पिला मानकर इच्छा नथाई मध्य सेमानंकु माड़ दिया जाउथिला। तो सेई टाइप रो शिक्षा प्रणाली से समय प्रचलित थिला कड़ा अनुशासन रही बुझेगा। तांकर मन सब बेले बाह्य प्रकृति रे घुरी बुलिया को चाहूथिबा बेले तांको विद्यालय मध्य आबद्ध होई रहिया को पड़ुथिला। तांकर मन जदिओ चाहूथिला मु बाहरे खेली बुलंती टिके बुली जाती सब जिनस देखती सब जिनस को अनुभव करती से अनुभव भितर मु शिक्षा करती किंतु ताहा तांकर परिवेश तांको जोगाउ नथिला जहाँ फल विद्यालय रे से आबद्ध होई रही पढ़िया को रहितबारु तांको कोन होतला एहा तांको बहुत कष्ट दउथिला। विद्यालय और बाहर परिवेश मध्य अनंत व्यवधान तांको व्यथित करुथिला। एणु प्रचलित शिक्षा व्यवस्था प्रति तांकर एक तिक्त मनोभाव सृष्टि होइथिला जहाँकि आमको मध्य रहुची सेहि भली सेमानकु मध्य रहिथिला कि प्रचलित शिक्षा व्यवस्था जेतेबेले रवींद्रनाथ ठाकुर तांकर बाल्यकाल रे जेतेबेले प्रचलित शिक्षा व्यवस्था तांकर रहिथिला तो से समय तांकर एइ भलिया तिक्त मनोभाव सृष्टि होइथिला
जार आमूलचूल परिवर्तन पाई से अत्यंत आग्रही थिले। तो तांकर कौन होता है जो तांकर शिक्षा व्यवस्था रही है से शिक्षा व्यवस्था को से चाहूले चेंज आनी मुझे शिक्षा व्यवस्था गोटे चेंज आनी ता भीतर गोटे परिवर्तन आनी सेमती किसी नूतन शिक्षादान प्रणाली मुझे इनक्लूड करी। तो पाश्चात्य जगत में शिक्षा लाभ करने समय से विभिन्न देशर लोक मान भितर आध्यात्मिक ऐक्यर सन्धान पाई जिते से पाश्चात्य जगत को जाइए बुझेगा जिते से पाश्चात्य जगत में पाद देते से शिक्षा लाभ करने समय बहुत देशर लोक मान सहित से संस्पर्श में आसी आध्यात्मिक ऐक्यर सन्धान पाई फल से विश्व प्रेम पुष्टि लाभ करथिला। तो सेति बेले से समस्त को भल पाइबा तांको भितर सृष्टि होइथिला सारा विश्व प्रति एक भल पाइबा तांको मध्यरे सृष्टि होइथिला। इंग्रेज मानकर कर्म प्रेरणा और उदार चिंताधारा तांको विशेष भाव में अनुप्राणित करथिला। तो पिला माने मन रख पाश्चात्य जगतर तांको ऊपर मध्य प्रभाव रहिथिला। तो इंग्रेज मानकर कर्म प्रेरणा कर्म तांकर जंदे कर्मठ थिले एवं उदार चिंताधारा तांको विशेष भाव में अनुप्राणित करुथिला। विदेश भ्रमण अवसर से विश्व भातृत्व विश्व मानविकतार अनुभूति लाभ करथिले। जेतेले विदेश भ्रमण करथिले से कौन करथिले विश्व भातृत्व समस्त को ब्रदरहुड आम जोटा कहूचे वर्ल्डली ब्रदरहुड और विश्व मानविकता ह्यूमैनिटी से अनुभूति को लाभ करथिले। परिवार परिवेश रवींद्रनाथ भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सम्मान देवा शिखिथिले। सुतरां ऐतिह्य प्रति सम्मान तथा विश्व भातृत्व और मानविकता तांको दर्शन को बहु भाव में प्रभावित करथिला। जेतेले ऐतिह्य प्रति सम्मान देले विश्व भातृत्व और मानविकता तांको मध्यरे जागी उठिथिला सेतेले तांको दर्शन कौन होइतिला बहुत भाव में प्रभावित करथिला। तो परिवार परिवेश रवींद्रनाथ ठाकुर भारतर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सम्मान देवा शिखिथिले। यापर तांकर जीवन दर्शन उपरोक्त पृष्ठभूमि में रवींद्रनाथ का जीवन दर्शन को आलोचना करा जाए। तीनोटी प्रमुख दृष्टिभंगी प्रकृतिवाद मानवतावाद और आंतर्जातिकवाद उपर तांकर दर्शन पर्यवेसित। उपरोक्त पृष्ठभूमि रवींद्रनाथ का जीवन दर्शन को आलोचना करा जाए। तीनोटी प्रमुख दृष्टिभंगी तांकर रहिथिला कौन कौन तांकर दृष्टिभंगी प्रकृतिवाद मानवतावाद और आंतर्जातिकतावाद बुझेगा। प्रकृतिवाद मानवतावाद और आंतर्जातिकवाद उपरे तांकर दर्शन पर्यवेसित बहुत इंपोर्टेंट तुमको ओटीटी रे एवं तुमर जेटी आउ तुमर मेन एग्जाम रे मध्य शॉर्ट क्वेश्चन आसीपारे रवींद्रनाथ का जीवन दर्शन केउ तीनोटी प्रमुख दृष्टिभंगी उपरे पर्यवेसित। तो तुम मैंने लिखिब प्रकृतिवाद मानवतावाद और आंतर्जातिकवाद यही तीनोटी उपरे तांकर जीवन दर्शन पर्यवेसित बुझेगा। तो आम सब गुड़ाक डिस्कसन करवा। प्रकृतिवाद कौन रवींद्रनाथ का मतरे उभय मनीष प्रकृति और बाह्य प्रकृति एक अविनश्वर आध्यात्मिक सत्तार अभिव्यक्ति अर्थात यही दुई प्रकार प्रकृतिर उच्च एक आध्यात्मिक शक्ति। एणु मनीष प्रकृति माध्यम आध्यात्मिकता को आविष्कार कर जीवन में पूर्णता लाभ कर। तो रवींद्रनाथ ठाकुर मतरे कौन रही ना मनीष प्रकृति और बाह्य प्रकृति एक अविनश्वर आध्यात्मिक सत्तार अभिव्यक्ति। आध्यात्मिक सत्ता बा ईश्वर चेतना जहाँ हूँ एक जहाँ मनीषर प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति सहित तार सामंजस्य रही तार मनीषर प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति यही अविनश्वर आध्यात्मिक सत्ता द्वारा नियंत्रित अर्थात यही दुई प्रकार प्रकृतिर उच्च एक आध्यात्मिक शक्ति। एति तुम मैंने मन रख मनीष प्रकृति माध्यम आध्यात्मिकता को आविष्कार कर जीवन में पूर्णता लाभ करवा। अन्य अर्थरे सदासर्वदा प्रकृतिर सानिध्य रहिले मनुष्यर आध्यात्मिकता लाभ हो। आदिम मानवर प्रकृति सहित निबिड़ संपर्क थिला किंतु यांत्रिक सभ्यतार अग्रगति यही संपर्क को छिन्न कर देछि। तेणु मनीष और प्रकृति मध्य यही आदिम संपर्क को पुनः प्रतिष्ठा करवा रवींद्रनाथ दर्शनर मूलमंत्र। ताले रवींद्रनाथ दर्शनर मूलमंत्र कौन ना प्रकृति आउ आदिम मनीषर जो संपर्क रही ताहाकु पुनः प्रतिष्ठा करवा रवींद्रनाथ दर्शनर मूलमंत्र। तो तुम मैंने मन रख रवींद्रनाथ ठाकुर दर्शनर मूलमंत्र कौन थिला ना मनीष और प्रकृति मध्य थिबा आदिम संपर्क ताहाकु तार पुनः प्रतिष्ठा करवा। जेमती वैज्ञानिक विभिन्न आधुनिक उद्भावन आविष्कार फल आम प्रकृति ठार दूरे जाइए ताहा दूरे न जाई आम प्रकृति सहित मध्य जड़ित रहिबा। यह तांकर रवींद्रनाथ दर्शनर मूलमंत्र रही। तापर आसिबा मानवतावाद। यह रवींद्रनाथ दर्शन अन्य एक वैशिष्ट्य से एक मानवीय दृष्टिकोण को समाज को समीक्षा करिसेंती। जो समाज मनुष्य को प्रकृत मर्यादा दिए नहीं ताहा विरुद्ध से विद्रोह करिसेंती। तांको मतरे विज्ञान द्वारा नियंत्रित आधुनिक समाज रे मनुष्यर आध्यात्मिकता मानविकता और स्वाधीनता उपलब्धि करिपारे नहीं बरं निजको समाजर राजनैतिक अर्थनैतिक और समाजर अनुष्ठान चाहिदा अनुसार गढ़ी थाए।
तेणु से मानविकतार विच्छिन्न होई निष्ठुर अमानुषिक और निर्दय होता है। यही कारण मनुष्य को एक प्राकृतिक परिवेश सहित संयुक्त करी ताको प्राणवंत सृजनशील और पूर्णांग करने को से प्रयास करते। जदि प्रकृतिवादी जड़े हो पारुछि तापर से कौन हम मानवतावादी हम बा ह्यूमैनिटी गुणगुड़िक मध्य डेभलप से जपरी आध्यात्मिकवाद मानवता और स्वाधीनता उपलब्धि करि बुझेगा केवल से समाजर राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक अनुष्ठान चाहिदा अनुसार निजक गढ़ ना सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमांड अनुसार से निजक चेंज करदेवानी से सब कौन हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी मानविकता ह्यूमैनिटी आउ स्वाधीनता बा फ्रीडम तार जेकोसी तार चिंताधारा उपरे एवं से प्रकृति को मध्य कौन कर प्रकृतिर उपासक प्रकृति को मर्यादा देवा और ता विरुद्ध रे से कौन से आचरण करना तेणु से मानविकतार विच्छिन्न होई निष्ठुर अमानुषिक और निर्दय हेबना। यही कारण मनुष्य को एक प्राकृतिक परिवेश सहित संयुक्त करी ताको प्राणवंत सृजनशील और पूर्णांग करने को से प्रयास करते जहाँकि कौन रही शिक्षा दर्शन नीति रही। तापर आम देखा आंतर्जातिकवाद बुझेगा आंतर्जातिकवाद आम देखा। यापर देख पिला माने आंतर्जातिकवाद रवींद्रनाथ तांको जीवनर प्रारंभ में देखा पाई जे एक दिगरे इंग्राजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यतार आक्रमण और अन्य दिगरे विभिन्न समाज संस्कार आंदोलन माध्यम भारतर परंपरा सुरक्षा व्याकुल प्रचेषा बुझेगा इंग्राजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यतार आक्रमण और अन्य दिगरे विभिन्न समाज संस्कार आंदोलन माध्यम भारतीय परंपरार सुरक्षा व्याकुल प्रचेषा यही परिस्थिति संवेदनशील प्राण विशेष प्रभाव पकाई से आमर द्वितीय विश्वयुद्ध चली तुमको जना अच्छी रवींद्रनाथ ठाकुर समय तो ये कौन होता ना पाश्चात्य सभ्यतार आक्रमण घटी अन्य दिगरे समाज संस्कार आंदोलन होता तेणु से प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति मध्य समन्वय स्थापन करी आंतर्जातिक सद्भाव प्रतिष्ठा गुरुत्व देते तेणु से कौन करते प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृति मध्य समन्वय स्थापन करी गोटे आंतर्जातिक सद्भाव प्रतिष्ठा गुरुत्व देते जाति धर्म और देश निर्विशेष प्रत्येक मनुष्य मध्य आध्यात्मिक ऐक्य को से आविष्कार करते मतरे मनुष्य को केवल प्रकृति सह मिलन कले यथेष्ट हेब नहीं मनुष्य को मनुष्य सहित मिलन करने को पड़ो से मध्य एक सांस्कृतिक जोगसूत्र प्रतिष्ठा करने को हेब यह विश्व चेतना कह जाए बुझेगा तो मनुष्य को केवल प्रकृति सहित मिलन कले यथेष्ट हेब नहीं मनुष्य को मनुष्य सहित मिलन करने को हेब से मध्य एक सांस्कृतिक जोगसूत्र प्रतिष्ठा करने को हेब यह विश्व चेतना कह जाए विश्व चेतना सृष्टि करने उद्देश्य से विश्व भारतीर परिकल्पना करथिले विश्व चेतना सृष्टि करने उद्देश्य से विश्व भारतीर परिकल्पना करथिले से विश्वास करथिले जे एठारे विभिन्न देश और विभिन्न सभ्यतार लोके प्रीति और आत्मीयतार बंधन रे एकत्र हेबे है विश्व चेतना सृष्टि करने उद्देश्य से कौन करथिले ना विश्व भारतीर परिकल्पना करथिले से विश्वास करथिले जे एठारे विभिन्न देश और विभिन्न सभ्यतार लोके प्रीति और आत्मीयतार बंधन रे एकत्र हेबे विश्व चेतना जो सृष्टि करथिले से विश्वास करथिले जे समस्त देश कौन हम ना विभिन्न सभ्यतार लोके प्रीति और आत्मीयतार बंधन में एकत्रित हेबे यह आंतर्जातिकवाद। तो आम तीनोटी दर्शन आम पढ़ले गोटे है प्रकृतिवाद गोटे मानवतावाद आ गोटे आंतर्जातिकवाद। तापर आसवा आम रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन बुझेगा तो रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन चारोटी प्रमुख नीति उपर पर्यवेसित सेगुड़ी है शिक्षार्थीर संपूर्ण स्वाधीनता शिक्षा आत्म अभिव्यक्ति प्रकृति सहित जीवंत संपर्क और विश्वभाव यही नीति को आधार कर शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम और अनुशासन स्वरूप निर्धारित होइछि। रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन उपर प्रमुख नीति रही सेगुड़िक कौन शिक्षार्थीर संपूर्ण स्वाधीनता फ्रीडम शिक्षार्थीर आत्म अभिव्यक्ति क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन सेटा प्रकृति सहित जीवंत संपर्क आउ विश्वभाव यही नीति को आधार कर शिक्षार लक्ष्य पाठ्यक्रम अनुशासन स्वरूप निर्धारित होइछि। शिक्षार लक्ष्य मनुष्यर पूर्णांग विकास ही शिक्षार लक्ष्य यही पूर्णांग विकास तार शरीर मन और आत्मार विकास द्वारा संभव मनुष्यर पूर्णांग विकास ही शिक्षार लक्ष्य मनुष्यर पूर्णांग विकास कौन शिक्षार लक्ष्य यही पूर्णांग विकास तार शरीर मन और आत्मार विकास द्वारा संभव ताले मनुष्यर पूर्णांग विकास क्या द्वारा संभव शिक्षार लक्ष्य द्वारा संभव यही पूर्णांग विकास तार शरीर मन आत्मार विकास द्वारा संभव। रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन चारोटी प्रमुख नीति उपर पर्यवेसित सेगुड़िक है क्रियात्मक संपूर्ण स्वाधीनता
शिक्षार्थीर आत्म अभिव्यक्ति, प्रकृति सहित जीवंत संपर्क और विश्वभाव है तांकर नीति। ताले तांकर नीति गुड़िक क्या पर्यवेसित? मुख्यतः 4टी: क्रियात्मक संपूर्ण स्वाधीनता, शिक्षार्थीर आत्म अभिव्यक्ति, प्रकृति सहित जीवंत संपर्क और विश्वभाव। यही नीति को आधार कर शिक्षार लक्ष्य, पाठ्यक्रम और अनुशासन स्वरूप निर्धारित होइछि। रवींद्रनाथ मतरे मनुष्यर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्ति मध्य एक अखंड संजोग रही, परस्पर सहयोगिता माध्यम से सब विकसित हुए। रवींद्रनाथ मतरे मनुष्यर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मध्य एक अखंड संजोग रही। बुझेगा? मनुष्यर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मध्य कौन रही? अखंड संजोग रही। परस्पर सहयोगिता माध्यम से सब विकसित हुए। परस्पर जो सहयोग आसी जाए से सब विकसित रही है। मानसिक शिक्षा सहित यदि शारीरिक शिक्षा दि न जाए तेज मानसिक शिक्षा बाधाप्राप्त हो। गल्प पढ़ा, गछ चढ़ा, पहरिया, बगीचा काम करवा, क्रीड़ा कौतुक करवा, से शारीरिक पुष्टि, प्रफुल्लता, मौलिक प्रवृत्ति गुड़िक संतोष विधान करा जाई पारिबो। बुझेला? जेमती कि गछ चढ़ा, पहरिया, बगीचा काम करवा, क्रीड़ा कौतुक करवा, से शारीरिक पुष्टि, मानसिक प्रफुल्लता और मौलिक प्रवृत्ति गुड़िकर संतोष विधान करा जाई पारिबो। एतत् व्यतीत इंद्रिय मानकर प्रशिक्षण शिक्षार लक्ष्य हेबा आवश्यक। इंद्रिय मानकर कौन हम? प्रशिक्षण मध्य शिक्षार लक्ष्य हेबा आवश्यक। इंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिशु मानक मध्य आग्रह और अनुसंधिष्ठा सृष्टि होता है और इंद्रिय माध्यम शिशु विश्व प्रकृति ज्ञान आहरण करिथाए। ताले रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षा दर्शन में इंद्रिय प्रशिक्षण रही, जहाँकि वेरी वेरी इंपोर्टाट। तुम मैंने मन रख इंद्रिय प्रशिक्षण क्यों शिक्षानीति रही स्थान पाई, तो तुम्हें मैंने लिखिपर यह रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षानीति रही अछि। इंद्रिय प्रशिक्षण जहाँकि शिशु मान मध्य आग्रह और अनुसंधिष्ठा सृष्टि करे और इंद्रिय माध्यम शिशु विश्व प्रकृति ज्ञान आहरण करिथाए। तांको मतरे स्वाधीन आत्म अभिव्यक्ति शिक्षार प्रधान लक्ष्य होगा उचित। जदि शिक्षाटी पाउची पिला ताहले कौन हम ना तार स्वाधीन आत्म अभिव्यक्ति से करिवो। बुझेला? कहा द्वारा बा कहा प्ररोचन से पीड़ित हेब नाही, जहाँफल कि निजर स्वाधीन आत्म अभिव्यक्ति से करिवार सुजोग पाइबो। लब्ध ज्ञान को वास्तव क्षेत्र में प्रयोग करिवो। शिक्षार यह अन्यतम लक्ष्य हेबा आवश्यक। जहाँ से लब्ध ज्ञान तार रहिला, जहाँ से ज्ञान को पाइला, विद्यालय स्तर में हो कि परिवेश जो से ज्ञान आहरण कला ताको से कौन कर क्षेत्र वास्तव क्षेत्र में प्रयोग कर। रवींद्रनाथ शिक्षार सांस्कृतिक लक्ष्य उपर विशेष गुरुत्व आरोप करते। विश्व संस्कृति सहित परिचित होगा शिक्षार अपरिहार्य लक्ष्य होगा आवश्यक बोली से कहते। यह द्वारा विश्व में आध्यात्मिक ऐक्य प्रतिष्ठा हो पार। रवींद्रनाथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास उपर गुरुत्व देते। शिक्षार्थीर लक्ष्य केवल पार्थिव वस्तु सीमित रहा उचित नुहे, से निजर अंतःकरण और बाह्य प्रकृति निहत थिबा चिरंतन परमार्थिक सत्ता सहित संजोग स्थापन करने आवश्यक। आत्मत्याग, आत्मविश्वास, आत्मचेतना, आत्मसंयम, आत्मनिर्धारण, आत्मशुद्धि, सर्वोपरि आत्मोपलब्धि रवींद्रनाथ दर्शन और शिक्षार चरम लक्ष्य। ताले रवींद्रनाथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास उपर गुरुत्व देते। शिक्षार्थीर लक्ष्य पार्थिव वस्तु सीमित रही, से निजर अंतःकरण और बाह्य प्रकृति निहित थिबा चिरंतन परमार्थिक सत्ता सहित संजोग स्थापन करने आवश्यक। निजर अंतःकरण और बाह्य प्रकृति निहत थिबा चिरंतन परमार्थिक सत्ता सहित से संजोग स्थापन करिबा। आत्मत्याग, आत्मविश्वास, आत्मचेतना, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि और सर्वोपरि आत्मोपलब्धि रवींद्र दर्शन और शिक्षार चरम लक्ष्य। यह तुम मन रख। आत्मत्याग, आत्मविश्वास, आत्मचेतना, आत्मसंयम, आत्मनिर्धारण, आत्मशुद्धि और आत्मोपलब्धि। बुझेला? तापर देख पाठ्यक्रम। शिक्षार लक्ष्य हासिल ही पाठ्यक्रम उद्देश्य। शिक्षार पूर्णांग लक्ष्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हासिल रवींद्रनाथ परिकल्पित पाठ्यक्रम पूर्णांग अभिज्ञता उपस्थापन करे। यही पाठ्यक्रम केतक निर्दिष्ट पुस्तकर पृष्ठा मध्य सीमाबद्ध न रही मानव संस्कृति और बाह्य प्रकृति को विस्तृत होइछि। विषयवस्तु अध्ययन सहित शिल्प, कला, नृत्य, संगीत, क्रीड़ा प्रभृति पर्यवेक्षण उपरे पाठ्यक्रम गुरुत्व दि जाए। एहीपरि एक पूर्णांग पाठ्यक्रम माध्यम मनुष्यर पूर्णांग विकास साधित हो बोली रवींद्रनाथ विश्वास करुले। प्रकृति में रवींद्रनाथ पाठ्यक्रम एक क्रियात्मक पाठ्यक्रम। बुझेगा? ताले कहार पाठ्यक्रम एक क्रियात्मक पाठ्यक्रम? क्वेश्चन पचारे तुमको आसीबो। यह होची रवींद्रनाथ शिक्षा दर्शन। बुझेगा? बा रवींद्रनाथ पाठ्यक्रम। शिक्षार लक्ष्य, पाठ्यक्रम उद्देश्य, शिक्षार पूर्णांग लक्ष्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास उपरे विकास हासिल करवा।
आउ पाठ्यक्रम पुस्तकर पृष्ठा मध्यम सीमित रही जहाँकि मानव संस्कृति बाह्य संस्कृति को विस्तार होब विषयवस्तुर अध्ययन सहित शिल्प कला नृत्य संगीत क्रीड़ा और पर्यवेक्षण उपर पाठ्यक्रम गुरुत्व दिज्व केवल पुस्तक कीट हो जड़े रही यह मनुष्यर पूर्णांग विकास साधित कर देखा आम शिक्षण पद्धति रवींद्रनाथ क्रियात्मक प्रगतिशील शिक्षण पद्धति उपर गुरुत्व आरोप करिसेंती जेउ सब पद्धति शिक्षार्थी को निष्क्रिय कर दिए बा शिक्षार्थी और तार परिवेश मध्य कृत्रिम व्यवधान सृष्टि करे से भली पद्धति को से समालोचना करिसेंती यांत्रिक शिक्षण पद्धति रटन स्मृति जोटा को आम रोट लर्निंग बोली कहूचे बा यांत्रिक शिक्षण पद्धति मेकानिकल वे रे शिक्षार्थी जनक शिखि थाए ता सहित तार किसी भाव किंबा आवेग ता सहित जड़ित न थाए किंबा से कौन पाई शिखुची ताहा मध्य से जानी न थाए तार उद्देश्य विषय मध्य से अवगत न थाए अनुसंधिष्टार संहार बा अनुसंधिष्टा मध्य न थाए प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को पंगु कर देछि यह कि आमर जोटा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था को कौन करथिला ना पंगु कर देथिला एणु रवींद्रनाथ क्रीड़ा पद्धति अन्वेषण पद्धति और आविष्कार पद्धति उपर विशेष गुरुत्व देथिले जेमति कि प्ले वे मेथड अन्वेषण पद्धति से गेस करिवो आविष्कार पद्धति से किछि नुआ जिनस आविष्कार करिवो हला शिशु को सृजनशील करबा को हेले ताहार प्राणर प्राचुर्य आवश्यक जदि तमे ताको सृजनशील करबा तार ताको केमति करबा ना तार प्राणर प्राचुर्य आवश्यक से निज मध्यरु विदिन ता मध्यरु से निजे करबा को चाहिबो एवं प्राणर प्राचुर्य लाभ करिया को हेले क्रियात्मक पद्धति एक्टिविटी मेथड आवश्यक अनुशासन अनुशासन शिक्षा व्यवस्थार एक प्रधान अंग रूपे स्वीकृत जहाँकि रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षा पद्धति मध्य रही अनुशासन यह बाह्य शासन उपर निर्भर करे ना बरम यह स्वेच्छा प्रणोदित बुझेला बाह्य शासन कहीं ताको करिवे नहीं से निज मध्यरु से अनुशासित जेपरी रहिबो रवींद्रनाथ लिखिछन्ति डिसिप्लिन जंत्रटी को जेतिक परिमाण रे चालना कले शिशु माने संयत हेबे ताहा अपेक्षा अधिक परिमाण रे चालना करिवार उद्यम देखा जाउची एहा द्वारा से माने निष्क्रिय होई जिवे जेतिक डिसिप्लिन भितरे बा श्रृंखला भितरे रखिबा दरकार जदि ताहाटू अधिक रखा जाउची ताले पिला माने कोन हो जाउचंती ना निष्क्रिय हो जाइछन्ति शिक्षकों प्रकृत स्नेह और सहानुभूति ही शिक्षार्थी को श्रृंखलित करें जदि टीचर प्रकृत स्नेह रहा सहानुभूति रहा ताहले ता शिक्षार्थी को कौन करता डिसिप्लिन करें आत्म अनुशासन ही यथार्थ अनुशासन बोली रवींद्रनाथ कहती जदि आत्म अनुशासन रहा ताही यथार्थ अनुशासन बोली रवींद्रनाथ कहते जदि सेल्फ डिसिप्लिन रहा ताहले ताही यथार्थ अनुशासन विश्वभारती शिक्षा व्यवस्था निजर शिक्षानीति और धारणा गुड़ी को वास्तव रूपरेख देवाई रवींद्रनाथ 1901 मसीह कलिकता निकटवर्ती स्थान में एक शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा कर ताहार नाम रखिते शांतिनिकेतन ताले 1901 मसीह शांतिनिकेतन प्रतिष्ठा होता तुम मैंने मन रख यह सहरर व्यस्तबहुल जीवन ठार दूरे थिला एठारे प्राकृतिक परिवेश शिक्षादान कर 1921 मसीह यह एक आंतर्जातिक विश्वविद्यालय परिणत होता 1951 मसीह यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में चतुर्थ केंद्रीय विश्वविद्यालय मान्यता पाइथिला एटारे शिक्षक और शिक्षार्थी एकत्र रुहंती यह एक आवासिक विश्वविद्यालय यही अनुष्ठानर प्रमुख लक्ष्य कौन ना प्राच्य और पाश्चात्य जगत मध्य अंतरंग संपर्क स्थापन करने आंतः सांस्कृतिक और आंतः सामाजिक बुझामणार विकास करने मानव जातिर ऐक्य स्थापन करने यार अंतिम लक्ष्य कौन समस्त विश्व को एक निडरे परिणत करने से कहुई जत्रं विश्व भवत्येक निडंग बुझेला जत्र विश्व भवेत्येक निडंग निड माने घर बुझेला विश्वभारती मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार अनुष्ठान रही बेले बेले ओटीईटी रे कहुए जत्र विश्व भवेत्येक निडंग यह केउठारे यह केउ दर्शन उपरे पर्यवेसित एठारे तुम्हें निश्चित भाव में तुम मन को आसो यह रवींद्रनाथ ठाकुर तो तुम्हें फटाफट आंसर दब यह रवींद्रनाथ ठाकुर शिक्षानीति उपर पर्यवेसित बुझेला बहुत इंपोर्टेंट बेले बेले क्वेश्चन पचारे जत्र विश्व भवत्येक निडंग यह केउ नीति उपर पर्यवेसित तो देख 3 प्रकार विश्वभारती 3 प्रकार अनुष्ठान रही कौन कौन पाठ भवन एठारे प्राथमिक स्तर ठारू माध्यमिक स्तर पर्यंत विद्यालय शिक्षादान कराए जहाँ को कहुए पाठ भवन तापर रही विश्वविद्यालय संपर्कित अनुष्ठान तथा विद्या भवन भारतीय भाषा दर्शन साहित्य गवेषणा कार्य कराए चाइना भवन चीन भाषा धर्म दर्शन में उन्नततर गवेषणा कराए कला भवन चित्रकला और हाथ काम संबंध में शिक्षादान कराए
तापर रही संगीत भवन नृत्य संगीत शिक्षादान कराई। हिंदी भवन हिंदी भाषा और साहित्यर अध्ययन विकास कराई। अध्यापक शिक्षा भवन शिक्षक प्रशिक्षण कार्य कराए। रवींद्र भवन गवेषणा कार्य हुए। ग्राम पुनर्गठन अनुष्ठान एठार कृषक मानक प्रशिक्षण दि जाए। यह छड़ा अलगा इस्लामिक भवन रही। एतद भिन्न वर्तमान एठारे आहरी अनेक विभाग खोल जाइए। बहुत गुड़े डिपार्टमेंट रही विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन रे। तो तुम मैंने मन रख प्राथमिक भवन रही जो प्राथमिक स्तर रु माध्यमिक स्तर में विद्यालय शिक्षादान कर। विश्वविद्यालय विद्या भवन रही भारतीय भाषा दर्शन साहित्य गवेषणा कार्य। चाइना भवन रही चीन रो भाषा धर्म दर्शन में उन्नततर गवेषणा। कला भवन रही चित्रकला हाथ काम ए संपर्क में शिक्षा। संगीत भवन नृत्य संगीत शिक्षादान। हिंदी भवन हिंदी भाषा साहित्य अध्ययन विकास। अध्यापक शिक्षा भवन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिक्षक प्रशिक्षण एवं रवींद्र भवन जोठारे कि गवेषणा कार्य होची। आ ग्राम पुनर्गठन अनुष्ठान जो कृषक मानक प्रशिक्षण। या छड़ा अलगा इस्लामिक भवन मध्य रही। यापर आम आसवा श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा। श्री अरविंद घोष को तुम मैंने जानी श्री अरविंद घोष जड़े विशिष्ट शिक्षाविद थे एवं जातीयता गुरु थे एवं कौन थे एकाधार से जड़े देशप्रेमी रही। बुझला स्वाधीनता संग्रामी रही। श्री अरविंद घोष 1876 जन्म 1950 मृत्यु। से थिले एकाधारे जड़े अध्यात्मवादी परमयोगी स्वदेश प्रीतिर कवि जातीयता गुरु और ख्यातनामा शिक्षाविद। तांकर समस्त शिक्षा पाश्चात्य जगतर आदर्श और मूल्यबोध द्वारा नियंत्रित होते ही भारतीय दर्शन आदर्श और संस्कृति प्रति तांकर प्रगाढ़ अनुराग रही। बुझेगा तांकर समस्त शिक्षा पाश्चात्य होता जगतर आदर्श मूल्यबोध द्वारा नियंत्रित थिला किंतु तांकर भारतीय दर्शन आदर्श और संस्कृति उपर तांकर प्रगाढ़ अनुराग रही। यह छड़ा तांकर मध्य थिला गभीर देशप्रेम और जातीयता बोध। भारतर राजनैतिक स्वाधीनता हासिल करने सहित आध्यात्मिक स्वाधीनता हासिल करने से आप्राण चेष्टा करते। से विश्वास करते जे स्वाधीन भारतीय माने ही समग्र विश्व में मनुष्य जातिर राजनैतिक सामाजिक और आध्यात्मिक भविष्य पई एक नूतन जुगर पथ उन्मोचन करिवे एवं समग्र विश्व को देखाईदेवे जे आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति ठारू शक्तिशाली। यही आशा और विश्वास को रूपायित करने से पूर्णांग शिक्षार परिकल्पना करते जहाँ को आम कहू इंटीग्राल एजुकेशन। बुझेगा जदि विश्व में मनुष्यर कौन हम ना मनुष्य जाति राजनैतिक सामाजिक आध्यात्मिक भविष्य नूतन जुगर पथ उन्मोचन कर समग्र विश्व को देखाईदेवे आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति ठारू कौन शक्तिशाली बा पावरफुल। यही आशा विश्वास को रूपायित करने से पूर्णांग शिक्षार परिकल्पना करथिले। श्री अरविंद भारत में स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं कारावरण करथिले। आलीपुर जेल रे काराबद्ध थिबा समय से एकदशे भगवान अलौकिक दिव्य सत्ता को अनुभव करथिले। सेही दिन ठारू तांकर आध्यात्मिक साधना आरंभ हैला और तांकर राजनैतिक जीवन में पूर्णछेद पड़िला। बुझेला। तापर देख जीवन दर्शन। श्री अरविंद दर्शन भारतीय दर्शन आध्यात्मिक परंपरा तथा मूल्यबोध उपर आधारित। वेद उपनिषदर तत्व तांको दार्शनिक चिंताधारा को गभीर भाव प्रभावित करिछि। तांको मतरे ब्रह्म सत्य जगत मध्य सत्य कारण सत ब्रह्मरु सृष्टि होता जगत केबे मिथ्या होई न पारे। बुझिला। तांको मतरे जगत ब्रह्म सत्य एवं जगत मध्य सत्य कारण सत ब्रह्मरु सृष्टि होता जगत केबे मिथ्या होई न पारे। एणु मनुष्य हेउछि एक आध्यात्मिक जीव। से प्रयास कले ता भितर थिबा आध्यात्मिक सत्ता बा आत्मा को निजे अनुभव करिवे एवं परिशेष आत्मसमर्पण भितर ईश्वरंकर सानिध्य लाभ करिपारिवे। अर्थात यही पार्थिव शरीर ही मनीष दिव्य जीवनर अनुभूति पाइपर। एथिपाई तांकु देवालय किंबा सुउच्च हिमालय को जाई कठिन तपस्या निमग्न हेबाकु पड़िबा नाही। केवल निज मध्य थिबा आध्यात्मिक सत्ता को उन्मेष और ऊर्ध्वमुखी कराई पारिले एवं निजकु साधारण स्तर रु अधिमानव स्तर को रूपांतरित करिपारिबे जहा फल दिव्य सत्ता को लाभ करने को समर्थ हेबे। सबु मनीष भितर भगवान बा आध्यात्मिक चिंता शक्ति जेतेबेले मनीष देखिବାକୁ पाइथाय सेतेबेले तार कोन हुए चैत्य शक्तिर विकास घटिथाय जहा थिला श्री अरविंदंकर शिक्षा नीति है। निज भितर आध्यात्मिक सत्ता को उन्मेष करिबो एवं ऊर्ध्वमुखी कराई पारले से निजको साधारण स्तर रु अधिमानव स्तर को रूपांतरित करि पारिबो। सुतरां दिव्य जीवन प्राप्ति निमित्त समर्थ होया पई मनीष निजको प्रस्तुत करि पारिबो। दिव्य जीवन प्राप्ति रे ही जीवनर प्रकृत पूर्णता। एहा ही श्री अरविंद पूर्णांग जीवन दर्शन। तो श्री अरविंदर पूर्णांग जीवन दर्शन पढ़ले तुम मैंने लिखिपर।
मोटामोटी भाव में कह गले आध्यात्मिक विकास मनीष जीवन परिपूर्णता निहित। तेणु श्री अरविंद पृथ्वी में पूर्णांग दिव्य जीवन सृष्टि करने समग्र मानव जाति को आह्वान देते। से कहते जोग माध्यम जीवन आध्यात्मिक परिपूर्णता लाभ कर जहाँकि पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था संभव। तो शिक्षानीति और पूर्णांग शिक्षा श्री अरविंद पूर्णांग दर्शन परिकल्पित पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था सार्थक भाव प्रतिफलित होती। मनीष व्यक्तित्वर 5टी मुख्य दिग रही सेगुड़िक है शारीरिक, प्राणधारक बा प्राणिक, मानसिक, चैतिक और आध्यात्मिक। बुझेगा सेगुड़िक कौन ना शारीरिक, प्राणधारक, मानसिक, चैतिक और आध्यात्मिक। ताले 5टी मुख्य दिग रही श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा दर्शन में। तुम्हें मैंने मन रख शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, चैतिक, आध्यात्मिक प्रत्येक दिग भाव विभाग में पूर्णता प्राप्त कले मनीष तार जीवन में प्रकृत परिपूर्णता पाइपर। पूर्णांग शिक्षा प्रत्येक दिगर विकास सहायक होता है। एणु पूर्णांग शिक्षार प्रमुख लक्ष्य कौन? संपूर्ण शारीरिक विकास, प्राणिक शक्तिर विकास, मानसिक विकास, चैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। बहुत बहुत इम्पोर्टाट। देख पूर्णांग शिक्षार प्रमुख लक्ष्य कौन? संपूर्ण शारीरिक विकास, प्राणिक शक्तिर विकास, मानसिक विकास, चैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। बुझेगा? तो तुम मैंने मन रख कौन पूर्णांग शिक्षार प्रमुख लक्ष्य 5टी लक्ष्य रही। प्रारंभिक शिक्षा स्तर में लक्ष्य गुड़िक हासिल करने पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित 5विध शिक्षा उपर गुरुत्व दी जाइए। कौन कौन ना शारीरिक शिक्षा, प्राणिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, चैत्य शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा। देख शारीरिक शिक्षा ए प्रकार शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन? शिशुर उपयुक्त शारीरिक अभिवृद्धि जहाँ शरीर निमंते शिक्षा ताहा होची शारीरिक शिक्षा। एथरे मु विशेष किछि कहू नाही, तुमे माने लिखि परिबो। विकास कराइबा शारीरिक शक्ति एवं एथरे श्रृंखला, संयम आचरण, सहनशीलता, शारीरिक क्रम विकास, विकृत दोषयुक्त शरीर, शारीरिक अंशर सुंदर आ सुषम संगठन करिबा। एथि निमंते पूर्णांग शिक्षा निम्नलिखित दिग और पदक्षेप पर गुरुत्व दिया जाइछि। शिशु पई सुषम खाद्यर सुव्यवस्था करिबा, क्रीड़ा, कसरत, आसन, प्राणायाम आदि बंदोबस्त करने, स्वास्थ्य रक्षार शिक्षा प्रदान, परिष्कार परिच्छन्नता ध्यान देवा और जत्न नेबा, शिशुर विश्राम, निद्रा आदि उपर आवश्यक गुरुत्व देवा, ब्रह्मचर्य पालन उपर उपयुक्त नीति शिक्षा और उपदेश प्रदान करवा। ताले शिशु को कौन देवा ना सुषम खाद्य, क्रीड़ा, कसरत, आसन, प्राणायाम आदि बंदोबस्त, स्वास्थ्य रक्षा पर शिक्षा प्रदान, परिष्कार परिच्छन्नता उपर ध्यान देवा, शिशुर विश्राम, निद्रा आदि उपर आवश्यक गुरुत्व देवा। आउ कौन देवा ब्रह्मचर्य पालन निमंते उपयुक्त नीति शिक्षा और उपदेश प्रदान करवा। देख प्राणिक शिक्षा श्रीमा कहती प्राण होउची मनीष प्रकृतिर सबुठारु शक्तिशाली स्तर। श्रीमा जितेबाला श्री अरविंद सानिध्य आसी से श्रीमाता शिष्य रही और परवर्ती समय श्रीमा विश्वगुरु हो पारि। तो श्रीमा कहते प्राण होउची मनीषर प्रकृतिर सबुठारु शक्तिशाली स्तर। यही स्तर में मनीषर सबु प्रकार प्रवृत्ति, कामना, वासना, क्रिया, प्रतिक्रिया आदि सृष्टि होता है। श्री अरविंद यही प्रवृत्ति गुड़ी मानसिक प्रवृत्ति, उच्छ्वास, उद्दीपना, भावप्रवणता आदि, आवेगिक प्रवृत्ति, हर्ष, विषाद, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा आदि निम्न स्तर एवं प्रवृत्ति, कामना, विषय वासना आदि भाव में विभक्त करिसेंती। बुझेला? श्री अरविंद मानसिक प्रवृत्ति, उच्छ्वास, उद्दीपना, भावप्रवणता, आवेगिक प्रवृत्ति, हर्ष, विषाद, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा एवं निम्न स्तर प्रवृत्ति, कामना, विषय वासना आदि भाव में विभक्त करिसेंती। बुझेला? तो देखो मानसिक प्रवृत्ति मध्य कौन कौन जाउची? उच्छ्वास, उद्दीपना, भावप्रवणता, आवेगिक प्रवृत्ति मध्य हर्ष, विषाद, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा एवं निम्न स्तर प्रवृत्ति, कामना, विषय वासना ए सब जिनस जाउछे। यही स्तर उपर शिशुर कर्तृत्व रहिले तार पूर्णता प्राप्ति त्वरान्वित हो पार। प्राण प्रवृत्ति को वर्जन त्याग करने पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य नुहे, बरं शिशुर प्रवृत्ति को श्रृंखलित और सुसंजत करने आवश्यक। ताहाद्वारा से शांत, स्थिर, उदार, साहसी और अनासक्त हुए। ताहले से कौन हम ना शांत हम, स्थिर हम, उदार हम, साहसी हम एवं अनासक्त रहिबो। मानसिक शिक्षा योग माध्यम साधारण मनुष्य को मानसिक स्तर अति मानस स्तर को उन्नीत करने संभव बोली श्री अरविंद कहते। एथिपाई मानसिक शिक्षार आवश्यकता रही। यही मतर योग होउछि दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा। यही परिचय प्रतिष्ठा पाई मन को तार विभिन्न स्तर दे ऊर्ध्व आड़ को गति करने को पड़ो। जदि गोटे व्यक्तिर मानसिक स्तर तार आध्यात्मिक स्तर को बा अति मानस स्तर को उन्नीत रहिबो ताले से कौन हम ना दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय सृष्टि करिपरिबा संजोग करिपरिबा। बुझेला? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ डिविनिटी, निजको ईश्वर सहित बा दिव्य सत्ता सहित एक बोली से जानी परिबो।
ଏହି ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ମନକୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ବା ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ 5ଟି ଉପାୟରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମା ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ 5ଟି ଉପାୟରେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏକାଗ୍ରତା ଓ ମନୋଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମନଚେତନାକୁ ବହୁମୁଖୀ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ମନୋଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମନଚେତନାକୁ ବହୁମୁଖୀ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା। ବୁଝିଗଲା? ମନଚେତନାକୁ ବହୁମୁଖୀ କରିବା ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ମନୋଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଦର୍ଶକୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଚିନ୍ତାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ନୀରବ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ ମନକୁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତା ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି କେତେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଓ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିମାନସ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତା ନିଜ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଆଉ ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନୀତିଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ଏବଂ ଅଧିମାନବ ସ୍ତର ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଆସିଥାଏ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆସିଲା ତୁମେମାନେ ଫଟାଫଟ ଲେଖିପାରିବ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି। କେବଳ ଅତିମାନସ ବା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ जोटा आम कहे तो ताहा होची श्री अरविंदर शिक्षानीति। यह मनस्तात्विक प्रक्रिया फल निज अभ्यंतर चैत्य सत्ता को आविष्कार कर यार ऊर्ध्वर अतिमानस सहित संयुक्त से हो पार। यही कार्य केवल जोग द्वारा संभव। एणु मनुष्यर मनस्तात्विक सामर्थ्य को विकास करने चैत्य शिक्षार प्रधान कार्य। एथिपाई पिलांकु पूर्ण आत्मसमर्पण भाव और जोग साधन पर शिक्षा दि जाए। आध्यात्मिक शिक्षा चैत्य शिक्षा भली आध्यात्मिक चेतना मनुष्यर अभ्यंतर परिपूर्ण। केतक मनस्तात्विक प्रक्रिया फल मनुष्य तार आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर जोग द्वारा संभव। एतद्भिन्न सदासर्वदा आध्यात्मिक चिंतन निर्मलता सत् चिंताधारा और पवित्र मनोभाव सृष्टि करने द्वारा मनुष्यर आध्यात्मिक चेतना जागृत हुए। एणु पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था शिशु हृदय पवित्र भाव निर्मल ईश्वर भक्ति सत् चिंता आदि उद्रेक कराया शिक्षा दि जाए। यापर देख तांकर पाठ्यक्रम वास्तव में पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था शिशु ही केन्द्रबिंदु। तार सर्वांगीन विकास शिक्षार प्रधान लक्ष्य। शिशु मानकर आवश्यकता सामर्थ्य आग्रह आदि भिन्नता दृष्टि भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने श्रीमा और श्री अरविंद मतपोषण करिसेंति। पूर्णांग शिक्षार पाठ्यक्रम मोटामोटी भाव शिशु कैंद्रिक आग्रहोद्दीपक नमनीय और परिवेशानुकूल होता है। प्रारंभिक स्तर में शिशु को मातृभाषा सहित अन्य गोटे कि दुईटी विषय भाषा शिक्षा दि जाए। जातिर साहित्य इतिहास पाठ्यक्रम स्थान पाई था। कला शिक्षा संगीत शिक्षा पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त। नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा और जोग शिक्षा पाठ्यक्रम प्रमुख विषय वस्तु। ताहले पिला माने तुमको जदि क्वेश्चन आसो नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा और जोग शिक्षा यही तीनोटी शिक्षा पाठ्यक्रम प्रमुख विषय वस्तु क्यों शिक्षानीति बा क्यों शिक्षाविदर शिक्षानीति यह स्थान पाई। नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा और जोग शिक्षा। तो तुम्हें मैंने मन रख फटाफट आंसर दब। यह हूँ कहार ना यह हूँ श्रीमा श्री अरविंदर शिक्षानीति। तेज शिक्षादान शिक्षण प्रणाली शिक्षादान शिक्षण पर निम्नलिखित पद्धति व प्रणाली पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था अनुसरण कराई थाए। कौन विषय शिक्षा दि जाए ना। शिक्षक जड़े शिक्षादाता नुहति बरम से जड़े साहाय्यकारी और पथ प्रदर्शक मात्र है। नथिंग कैन बी टट कौन से विषय शिक्षा दि जाए ना। शिक्षक जड़े शिक्षादाता नुहति से जड़े शिक्षादाता नुहति से जड़े साहाय्यकारी पथ प्रदर्शक से तुमको पथ प्रदर्शन करेंगे एवं साहाय्य करेंगे जहाँकि फैसिलिटेटर बोली आम कहे। से पाठ विषय संबंध में सूचना व परामर्श दियंती मात्र छात्रर मन को नियंत्रित करि पारंती नहीं।
शिशु किपरि निजे ज्ञानर साधनगुड़िक पूर्णांग कर ताहा ही शिक्षक देखई दियंती। शिशु अंतर्निहित ज्ञान परि ऊर्ध्व को किपरि उन्नीत करा जाई परिबो सेतिपई शिक्षक प्रचेष्टा करती। मनर विकास पई मनर परामर्श नेबा। शिशु निजर स्वभाव अनुसार निजर विकास लाभ करने चाहिए, मात्र पितामाता मैंने सेमानक इच्छा अनुसार बाध्य कर शिशु को गढ़िया चेष्टा करती। श्री अरविंद ए प्रकार प्रचेष्टा को बर्बरता और कुसंस्कार कहते। शिशु निजर स्वभाव अनुसार निजे विकास लाभ करने को चेष्टा करने ही से गुरुत्व देते। प्रत्येक शिशुर किसी निजस्व रही भर पूर्णता लाभर संभावना निहित। यह संधान करने, यार विकास साधन करने, यह व्यवहार नियोजित करने शिक्षार प्रधान कर्तव्य। ज्ञानरू अज्ञान आड़ को अग्रसर होगा। शिशुर पूर्व अभिज्ञता सहित संपर्क स्थापन कर नूतन अभिज्ञता प्रदान दिगरे अग्रसर होगा निमंते नीति पूर्णांग शिक्षार अवलंबन अर्थात शिशुर ज्ञात वस्तुर उपादान रूपे ग्रहण कर शिक्षक ता मध्य अज्ञात वस्तुर संधान करने निमित्त शिक्षकों को साहाय्य करिथांती। शिक्षकों भूमिका शिक्षक जड़े योगी होगा दरकार, तांकर आत्मानुभूति होगा आवश्यक, ताहले से शिक्षार्थी को दिव्य जीवन पथरे आगे नहीं पारे। शिशु किपरि निजको निजे शिक्षा देव, निजर बौद्धिक नैतिक सौंदर्यगत व्यावहारिक शक्ति समूहर विकास कर से शिक्षक साहाय्य करेंगे। शिक्षक निजे पूर्णांग व्यक्तित्वर अधिकारी हेबे। शिशुर आत्मशृंखला उपरे पूर्णांग शिक्षार गुरुत्व दि जाए, जहाँकि श्रृंखला रही शिक्षकों भूमिका श्रृंखला। यह सहित मानसिक श्रृंखला आभ्यंतरीण श्रृंखला मध्य अनुरूप गुरुत्व दि जाए। मोटामोटी उपरे कहिया गले श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा विश्व मानविकता और दिव्य जीवन प्रतिष्ठा दिगरे एक सफल प्रयास। बुझीगला? मोटामोटी उपरे कहिया गले कौन ना श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा विश्व मानविकता और दिव्य जीवन प्रतिष्ठार एक सफल प्रयास। तुम पाई काम देख, जेकोसी एक अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र परिदर्शन कर, सेठारे संगठित होता विभिन्न कार्यक्रम एक बरणी प्रस्तुत कर। तुम्हें मैंने जानिछ श्री अरविंद इंटीरियर एजुकेशन सेंटर रही, तो सेठाको तुम मैंने जीव सेठारे परिदर्शन कर सेठारे जो कार्य सब संगठित हुए तांकर जो पाठचक्र आउ मातृ सम्मिलनी जहाँ कि संगठित होउछि ता तुमे लक्ष्य करिवो एवं ता ऊपर गोटे विवरणी मध्य तुमे प्रस्तुत करी तुमर श्रेणीगृह टीचर एजुकेटर मानक देखाई पार। यह तुम काम निजक निजे परखिबा। श्री अरविंद शिक्षा दर्शन निम्नलिखित काम गुड़िक केउं प्रकार शिक्षा शारीरिक प्राणिक मानसिक चैत्य आध्यात्मिक को सूचाऊँच लेख। मन चेतना को बहुमुखी और सूक्ष्म करने को शिक्षा देवा। योग साधना बल मन को भगवत सत्ता सहित संयुक्त करने शिक्षा देवा। शिशु हृदय पवित्र भाव सचिंता उद्रेक शिक्षा देवा। क्रीड़ा कसरत आसन प्राणायाम शिक्षा निमंते पदक्षेप नेबा। बुझेले केउं केउं शिक्षा सूचाऊँच यह तुम लिख। क्रीड़ा कसरत आसन प्राणायाम शिक्षार मनस्थित सामर्थ्यक पूर्ण आत्मसमर्पण भाव में शिक्षा। शिशु को सुसंजत और सुशृंखलित करने निमंते शिक्षा। शिशु को विश्राम निद्रा आदि उपर गुरुत्व देवा, जहाँकि एबे पढ़ी यह हूँ क्या रोचे तुम श्रीमा श्री अरविंद शिक्षानीति। भाव प्रवणता हर्ष क्रोध भय प्रेम भली प्रवृत्ति उपर पिलार कर्तृत्व रहा, यह श्री अरविंद शिक्षानीति उपर पर्यवेसित। तो आज आम पढ़िले रवींद्रनाथ ठाकुर बा शांतिनिकेतन शिक्षानीति एवं श्रीमा श्री अरविंद शिक्षानीति उपरे। नेक्स्ट आम पढ़ा रोबेल शिक्षानीति। बुझीगला? तो पिला माने तुम मैंने वीडियोटी को निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। निश्चित भाव में तुम मानक भल लगुच मुझे जानीपारुची, जेहेतु तुम मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करुच। तो ये तुम मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर एवं आगो को नुआ नुआ वीडियो तुम मैंने पाइब। तो थैंक यू।